हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशनल अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में करेंगे दोस्तों हम सीबीएसई क्लास 10th सोशल साइंस सैम्पल पेपर नंबर 4 2021 का। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 सैम्पल पेपर अपलोड किया हुआ है, तो जिन्होंने उसको ना देखा हो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट सैम्पल पेपर लेके आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी होने वाला है मई में उसमें अच्छा स्कोर कर सके। तो आज की इस वीडियो में भी हम दोस्तों जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बनते हैं आपके एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर स्टेटमेंट फॉर्म के आउट ऑफ 5 सेक्शन ABCDE, उसमें जो हमारा पहला सेक्शन पड़ता है उसमें हम सारे क्वेश्चन क्या करेंगे दोस्तों, कवर करेंगे यहाँ पे टॉप 16 क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं सेक्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। What are the objectives of drawing of the Treaty of Vienna? सो ट्रीटी ऑफ बियाना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था आपको बताना है। आपके ऑप्शन है फॉर द ब्रिंगिंग आउट द पीस अमंग द कंट्रीज, सेकेंड ऑप्शन है फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, थर्ड है आपका टू फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डी ऑप्शन है दोस्तों अनडूइंग द इफेक्ट ऑफ नेपोलियन वॉर। तो आपको पता ही है 1815 में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ बियाना हुआ था नेपोलियन को हराने के बाद। तो उसके बाद आपका ये ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था। ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे मैटरनिक, वो उसके हेड थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, अनडूइंग द इफेक्ट ऑफ नेपोलियन वॉर। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट होगा पहले का। और इसके अलावा आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन ये भी बन सकता है, डिफाइन द ट्रीटी ऑफ वियना। तो उसके ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हो 5 पॉइंट्स जो आपको याद करना होगा, तो आप वो कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है, डिस्क्राइब द ट्रीटी ऑफ वियना। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, हु वॉज एडमिटेड ओनली एज अ ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन है माइनॉरिटीज़, सेकेंड ऑप्शन है वुमेन, थर्ड ऑप्शन है मैन और डी ऑप्शन है दोस्तों चिल्ड्रन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बाय डिड गांधी जी अर्ज द कांग्रेस टू ज्वाइन द खिलाफत मूवमेंट। तो कौन से रीजन थे, पहले ऑप्शन है ही वांटेड टू सपोर्ट्स द खिलाफत अलोन, सेकेंड ऑप्शन है he know that only the Muslims can launch the board-based movement, और third option है he knew that only the Hindus can launch broad-based movement, last option है he saw this as an opportunity to bring the Muslims under the umbrella of unified national movement। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। खिलाफत मूवमेंट इसलिए स्टार्ट किया गांधी जी क्योंकि उनको पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि जो हिंदूज़ और मुस्लिम मिलकर क्या करें, ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। सो आपका पहला है द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन डैश इन इंडिया। तो बताना कहाँ पे हुआ और कौन से ईयर में हुआ है। तो ये हुआ था दोस्तों आपका चेन्नई में हुआ था, CHENNAI चेन्नई में हुआ था। और कौन से ईयर में हुआ था, 1904 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसी में और कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, लाइमस्टोन, सिल्का एंड द एल्यूमिनियम एंड द जिप्सम्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ डैश इंडस्ट्रीज। तो कौन सी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है आपका, सीमेंट का, ध्यान रखिएगा, CEMENT सीमेंट का। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, क्रॉप्स लाइक जट्रोफा एंड द जोजोबा आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश क्रॉप। तो किसका है, फर्स्ट ऑप्शन है फाइबर, सेकेंड है कैश क्रॉप, थर्ड है फूड और लास्ट है दोस्तों बायोडीजल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ये एक तरीके का बायोडीजल होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश स्टेट इज़ द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ पल्सेस। तो दाल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है दोस्तों, आपका ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर
महाराष्ट्र। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी, यूपी। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ है पल्सेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट इज़ द सीट इरोजन। तो सीट इरोजन क्या है, इसको आपको डिफाइन करना है 1 मार्क्स में। तो मैं वर्बली आपको बता देता हूँ एक बार। क्या होता है, समटाइम्स वाटर फ्लो एज द सीट ओवर द लार्ज एरिया डाउन द स्लोप। इन सच केसेस द टॉप सॉइल वॉशेज अवे, इट इज़ कॉल्ड सीट इरोजन, है ना। कभी कभार क्या होता है, पानी का बहाव बहुत तेज होता है तो ऊपरी परत को वो बहाते हुए लेके चला जाता है, उसे क्या कहा जाता है, आपका सीट इरोजन। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर को लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन 2008 इंडिया वॉज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टी आफ्टर। तो किसके बाद था? आपका फर्स्ट ऑप्शन पाकिस्तान एंड चाइना, सेकेंड है जापान एंड इंग्लैंड, थर्ड है चाइना एंड तुर्की, फोर्थ है चाइना एंड नेपाल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों चाइना एंड तुर्की, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अमंग द तमिल्स देयर आर डैश सब ग्रुप इन श्रीलंका। तो कितने सब ग्रुप थे? ऑप्शन फर्स्ट है 3, उसके बाद बी है 2, 5 और 4। तो कितने ग्रुप थे दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा 2, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हाट इज़ द सेपरेशन ऑफ पावर। तो बहुत इजी आंसर है इसका, आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अदरवाइज मैं आपको वर्बली फिर भी बता देता हूँ क्या होता है। द पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट विद देयर स्पेसिफिक जुडिक्शन इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये आपका आंसर होगा। इसी में और क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ इज़ द पावर शेयर इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो ये किस तरीके से किया जाता है मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयर। तो आप ये लिख सकते हैं इन द मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर इज शेयर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट अमंग द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल, है ना, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। इसके अलावा अमंग द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, etc। तो बहुत तरीके से किया जाता है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन नंबर कह रहा है व्हाट स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू हिंदी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्या स्टेटस है आपका इंडिया में, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी के बारे में। तो ये क्या है आपका दोस्तों, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू हिंदी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट इज़ द मदर टंग ऑफ अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। 40% ज़्यादा लोगों का क्या है, एक तरीके से मदर लैंग्वेज है आपका कौन सा, हिंदी। तो याद रखिएगा हिंदी क्या है हमारा एक ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में और क्या दिया हुआ दोस्तों क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ पंचायती राज वर्क्स एट विच लेवल। तो कौन से लेवल पर वर्क करता है ये, द पंचायत वर्क एट द विलेज, ब्लॉक एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल। बहुत ईजी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ अ गर्ल इन अ रिच अर्बन फैमिलीज इज। आपका फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीडम, सेकेंड है गोइंग टू स्कूल, थर्ड है गेट मैरिड और लास्ट ऑप्शन है लर्निंग कुकिंग। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका? पहला आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फ्रीडम। ठीक है, तो ये क्या है इनका गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है आपका। कह रहा है असू मैन्युफैक्चरर एम सलीम हैज़ टू मेक अ पेमेंट to the leather supply and the writes a check for a specific amount. This means that the shoe manufacturer instruct his bank to pay this amount to the leather supplier. The leather supplier take the check and the deposit it in his own bank account. The money is transferred from one bank to one account to another bank account in a couple of days. The transactions is complete without any payment of cash. What kind of payment system is indicated here? तो कौन सा पेमेंट सिस्टम इंडिकेट कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक, थर्ड है सेकंड है डिमांड ड्राफ्ट, थर्ड है चेक पेमेंट और लास्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट।
तो आपको पता ही है कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका, बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, चेक पेमेंट। इसी में और करके दिया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, मैं एक बार बस से आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन है, a village Palampur is situated about the 10 kilometers west to Surat. In the village, males of the families works as a laborers while the females are responsible for the household jobs. Due to a lack of income, the collective group was formed by 15 women. Each member of the groups deposit 100 rupees as a saving every month. Members can be small loan from the group itself to meet their needs. The group charge interest on these loans, but this is still less than what is the moneylenders charge. The group help women to become financially self-reliant, and the regular meeting of the group provide a platform to discuss and act on a variety of social issues such as the health and nutrition, domestic violence, etc. Name the group formed by 15 women. तो आप इसका आंसर बताइएगा, बहुत ईजी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर। फर्स्ट ऑप्शन आपका सेल्फ फाइनेंसिंग ग्रुप या फिर सेल्फ क्रेडिट ग्रुप, थर्ड है आपका सेल्फ वुमेन ग्रुप, इसके अलावा है लास्ट आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो क्या कहलाएगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स इज़ नोन एज। तो क्या कहलाता है आपका ये, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, बार्टर एक्सचेंज, है ना, गुड्स के बदले गुड्स पहले के टाइम पे होता था ये, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, एमएनसी सेटअप देयर प्रोडक्शंस यूनिट्स एट अ प्लेस वेयर देयर इज़। फर्स्ट ऑप्शन है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, सेकेंड है लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट, थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्स एंड द अनस्किल्ड लेबर एट द चीप रेट, लास्ट ऑप्शन है डी अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्स एंड अनस्किल्ड लेबर एट एन एक्सपेंसिव रेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसको, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एट अ चीप रेट। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, सेशन है स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, द बैरियर्स ऑफ द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इसका रीज़न दिया हुआ है आर, in 1991 the Indian government decided that the times has come for Indian producers to compete with the producers around the world। तो इस आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ही कह रहा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन है ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ रॉन्ग, डी ऑप्शन है ए इज़ रॉन्ग बट आर इज़ करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हुआ है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर आए नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।